महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा सज चुका है। महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति तक में इस समय हलचल तेज है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं सीएम योगी के नारे वाले फॉर्मूले से कहीं कुछ खेल ना हो जाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की वजह से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के लिए उनकी डिमांड बढ़ी है। सीएम योगी का बंटेंगे तो कटेंगे नारा, तो उसी नारे को पीएम मोदी का बढ़ावा भी जो मिला है। अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मिर्च लग गई। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन वाले पोस्टर पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कह दिया है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह यूपी का आगरा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। तारीख 23 सितंबर 2024, जगह हरियाणा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और ये है महाराष्ट्र में चस्पा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी टू हरियाणा और हरियाणा टू महाराष्ट्र, सीएम योगी का जलवा कायम है। हरियाणा में सीएम योगी के धुआंधार प्रचार और नारे का ही असर था जो काउंटिंग के दिन देखने को मिला। और अब एक बार ये बदलाव की जबरदस्त लहर महाराष्ट्र में भी दिखने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा सज चुका है। महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति तक में इस समय हलचल तेज है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं सीएम योगी के नारे वाले फॉर्मूले से कहीं कुछ खेला न हो जाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की वजह से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा, इस नारे को पीएम मोदी का भी साथ मिला। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। और अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मिर्च लग गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन वाले पोस्टर पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में हम बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के हिंदू वोटर्स बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए वोट करने की तैयारी में है, ऐसा सत्ता में बैठे नेताओं का कहना है। हिंदू वोटर्स की डिमांड भी योगी आदित्यनाथ और योगी ही तो हैं, जिनके जाने से किसी भी स्टेट में सियासी माहौल अलग ही लेवल पर चेंज हो जाता है। अब तक योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा जिन राज्यों में पहुंचा, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और अब महाराष्ट्र शामिल है। अब मुसीबत विपक्ष के लिए बीजेपी को मिल रहा हिंदू वोट ही नहीं, बल्कि आपसी अंतरकलह भी इसकी एक बड़ी वजह है। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए ने अपना फॉर्मूला सामने रख लिया है, तो समाजवादी पार्टी के नेता बिदक गए। सपा की डिमांड फिक्स है, सीटें चाहिए 5,
इससे लेकर तो महाराष्ट्र में गठबंधन को तोड़ने का भी अल्टीमेटम दे दिया गया। और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी आघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। एक तरफ तो विपक्ष यूपी में गठबंधन की बातें करता है, लेकिन महाराष्ट्र में कमजोरी साफ नजर आती है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को प्रबलता देता है तो बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखने की बात करती है, और इसी एकता के संकल्प से ही तो भाजपा राज्य दर राज्य बेहतर प्रदर्शन की कहानी लिख रही है और विपक्ष अपनी ही स्ट्रैटेजी में फंसती नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र के इस खेल में जनता किसका समर्थन करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न भी पूछा कि सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का समाज पर हो रहा है असर। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा तो उसका उत्तर आपने क्या दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर जो आपने पोल में भाग लिया है उसका उत्तर भी जान लीजिए। 99% लोगों ने कहा हाँ असर हो रहा है, 1% लोगों ने कहा नहीं असर नहीं हो रहा है।